हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर वाले चैप्टर्स में फिनॉल्स क्या होते हैं। एक सिंपल सी बात आपको याद रखनी है डेफिनेशन के साथ। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वेयर OH ग्रुप इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू द एरोमेटिक रिंग। क्या बोला मैंने? हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वेयर OH ग्रुप इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू द एरोमेटिक रिंग आर नोन एज फिनॉल्स। आप देखो, अगर मैं इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लूं तो ये मैंने बेंजीन ले लिया है, बहुत ही सिंपल बेसिक हाइड्रोकार्बन है एरोमेटिक का। अगर इस पे मैं OH ग्रुप लगा दूं डायरेक्टली तो OH ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड है, दिस इज फिनॉल। ठीक है, वी कैन टेक वन मोर एग्जांपल। अगर एक से ज्यादा OH ग्रुप लगा है तो ये भी फिनॉल की फैमिली में ही आता है। ठीक है, ये कोई अलग चीज नहीं है। और मान लीजिए हमने एक OH और लगा दिया यहां पे, तो बेसिकली ये सारे फिनॉल की फैमिली के एग्जांपल हैं। अगर एक OH है तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल, दो OH लगा है तो डाइहाइड्रिक फिनॉल, और तीन लगा है या दो से ज्यादा है तो पॉलीहाइड्रिक, या इसको हम ट्राइहाइड्रिक फिनॉल कह सकते हैं। ठीक है, बट ये जो फर्स्ट वाला है फिनॉल, ठीक है ना, दिस इज द मोस्ट कॉमन फिनॉल। और जनरली फिनॉल में हम यही पढ़ते भी हैं। इसका IUPAC नेम आप कर सकते हो हाइड्रोक्सी बेंजीन। इसका जो IUPAC नेम है इट इज हाइड्रोक्सी बेंजीन। बहुत ही सिंपल सी चीज है, इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। सेकेंड द कॉमन नेम, अगर इसका IUPAC नेम आप करोगे ना नंबरिंग के अकॉर्डिंग, तो 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, या अगर आप इसका कॉमन नेम ले, दिस इज कैटिकॉल। दिस इज कैटिकॉल। एंड दिस लास्ट वन 1, 2, 3 ट्राइहाइड्रोक्सी बेंजीन, या आप इसको बोल सकते हैं पायरोगैलॉल। द कॉमन नेम इज पायरोगैलॉल। पायरोगैलॉल। ठीक है, तो ये मोनोहाइड्रोक्सी फिनॉल हो गया, ये डाइहाइड्रोक्सी फिनॉल हो गया, ये ट्राइहाइड्रोक्सी फिनॉल हो गया। बट जनरली हम लोग फिनॉल में इस मोनोहाइड्रोक्सी फिनॉल को डिस्कस करते हैं। दिस इज वेरी कॉमन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब एक चीज और यहां पे, अगर मान लो कोई ऐसा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जिसमें OH ग्रुप साइड चेन में लगा हुआ है, जैसे अगर मैं ये ऐसा लगा दूं कुछ CH2OH, देन यू हैव टू फाइंड द डिफरेंस। आप इसके अंदर और इसके अंदर का डिफरेंस आप देखो, यहां पे OH ग्रुप डायरेक्टली लगा है तो ये फिनॉल की कैटेगरी है। लेकिन याद रखना आपको, अगर OH ग्रुप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की साइड चेन में है तो उसको बोलते हैं बेटा एरोमेटिक अल्कोहल। ठीक है, देन यू मस्ट नो द डिफरेंस। ये हो गया एरोमेटिक अल्कोहल। ठीक है, ये चीज आपको यहां पे समझनी है। अगर OH ग्रुप डायरेक्टली लगा है तो ये फिनॉल है, अगर OH साइड चेन में है तो फिर क्या बन जाएगा? एरोमेटिक अल्कोहल। एंड दिस पर्टिकुलर एग्जांपल इज बेंजाइल अल्कोहल। इसको बोलते हैं बेंजाइल अल्कोहल। ठीक है, इसमें कोई रटने वाली चीज नहीं है, बिल्कुल ध्यान से आपको समझना है। अगर OH ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड है तो फिर ये फिनॉल की कैटेगरी में आएगा, और अगर ये OH साइड चेन में है तो ये एरोमेटिक अल्कोहल है। डिफरेंस क्लियर? अगर कोई पूछे भाई डिफरेंस क्या है फिनॉल और अल्कोहल में, आप आराम से बता सकते हैं कि अगर OH डायरेक्टली बॉन्डेड है तो फिनॉल है, अगर OH साइड चेन में है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की तो फिर ये एरोमेटिक अल्कोहल की कैटेगरी में आता है। ठीक है, ये तो बात हो गई इंट्रोडक्शन से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे। ठीक है, इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, आप देखो सिंपल सी चीज है यहां पे, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल का जो पहला मेथड है, दिस इज वेरी कॉमन मेथड, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। सी, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। तो बेटा ये फिनॉल की प्रिपरेशन का जो पहला सबसे कॉमन मेथड है दैट इज फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अगर आप बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के हाइड्रोलिसिस कर दे, इट्स अ वेरी वेरी कॉमन रिएक्शन। बेंजीन की रिंग के ऊपर अगर आपने N2Cl लगा दिया तो ये मॉलिक्यूल होता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और इसकी हम पानी के साथ हाइड्रोलिसिस कर देते हैं, इसको वार्म कर देते हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये निकल गया आपका HCl, ये नाइट्रोजन निकल गया, OH लगा देते हैं रिंग पे, तो ये आपका आ गया फिनॉल। कुछ भी इसके अंदर नहीं रखना भाई, बिल्कुल सिंपल सी चीज मैंने बता दी। जैसे रिएक्शन को लिखते हैं तो तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ये बन गया आपका मेन प्रोडक्ट फिनॉल। कहां से बना? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये थोड़ा PhD वाली राइटिंग है। PhD करने के बाद मैंने 3 महीने गंदा लिखने का कोर्स किया है, तब ऐसे लिख पाता हूं, आसान नहीं होता ऐसे लिखना। तो ये फर्स्ट मेथड आपका हो गया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के हाइड्रोलिसिस करके फिनॉल बनाना। ठीक है, अब जरा आप सेकंड मेथड पे आ जाओ बच्चे। सेकंड क्या तरीका हो सकता है फिनॉल को प्रिपेयर करने का? दूसरा जो सबसे कॉमन सा तरीका है, आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी बना सकते हैं। कैसे? आप देखिए, ये है फॉर्मूला
बेंजीन सल्फोनिक एसिड का। अगर रिंग के ऊपर हम SO3H लगा दें तो इसको बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अब क्या करना बच्चे आपको, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये एसिड वही है, अगर इस पे आप NaOH का रिएक्शन करा दो तो ये एक सॉल्ट बना देगा जिसको बोलते हैं बेंजीन, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, SO3Na। मतलब ये हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाएगा, यहां पे Na लग जाएगा। ठीक है, और वाटर यहां पे निकल ही जाता है। ठीक है, तो ये एक सॉल्ट बन गया सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। इस सॉल्ट को क्या करना है आपको बेटा, इसको फ्यूज कराना है NaOH के साथ। फ्यूज कराना मतलब आप ऑब्वियसली आपको हीट करना पड़ेगा तभी तो फ्यूज होगा ही। तो इससे क्या होता है फ्यूज करने से, यहां पे ये आपका बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा और आपको एक दूसरा सॉल्ट यहां पे मिल जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड ONA। ठीक है, ये क्या बन गया, सोडियम फिनॉक्साइड। रटना नहीं बचे, ये जो सॉल्ट बना था सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, इसको हमने फ्यूज कर दिया NaOH अल्कली के साथ और ये बन गया हमारा सोडियम फिनॉक्साइड, दूसरा सॉल्ट। ये जो सॉल्ट बना, सिंपल सी बात याद रखना, अगर आप इसका एसिडिफिकेशन कर दें डाइल्यूट HCl के साथ, क्या करते हैं एसिडिफिकेशन, तो ये वाला Na, ये वाला Cl, HCl निकल गया, सॉरी NaCl निकल गया यहां से बच्चे, और जो हाइड्रोजन है यहां ऑक्सीजन के पास आ जाएगा और ये बन जाएगा आपका फिनॉल, मेन प्रोडक्ट आपका बन गया। क्या बन गया भैया, फिनॉल। कुछ भी नहीं रखना है, सिंपल सी बात है, बिल्कुल लॉजिकल चीज है, कोई रट्टा नहीं मारना है। तो आपने बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी फिनॉल बना लिया। ठीक है, तो ये दूसरा मेथड क्लियर है। अब जरा थर्ड मेथड में आप आ जाओ बेटा। ये थर्ड मेथड में आपने क्या करना भाई, देखो बिल्कुल सिंपल से तरीके में बता रहा हूं, इसमें आपको रटना वटना नहीं है। केमिस्ट्री में जितना समझना है उससे कम रटना है, बट लोग रटने में ज्यादा बिलीव करते हैं, उनको लगता है रटना इज मोर कंफर्टेबल। अगर आपके पास सैलिसिलिक एसिड है, आप देखें नेक्स्ट मेथड है हमारा सैलिसिलिक एसिड से थर्ड मेथड। अगर OH और COH एडजेसेंट पोजीशन पे लगे हो तो उसको सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड। और IUPAC नेम इसका हो जाएगा नंबरिंग के अकॉर्डिंग 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इस सैलिसिलिक एसिड से अगर हम हाइड्रोजन हटा दें और यहां पे लगा दें सोडियम, क्या लगा दें, सोडियम, तो ये बन जाएगा सोडियम सैलिसिलेट। इट्स अ काइंड ऑफ सॉल्ट, सोडियम सैलिसिलेट। ये सॉल्ट बन गया बच्चे। ये जो सॉल्ट आपके पास है इसको आप सोडा लाइम के साथ गर्म कर दो। क्या करोगे, सोडा लाइम के साथ, सोडा मतलब NaOH, लाइम मतलब CaO। ठीक है, इसको हीट कर दो तो फिर ये यहां से आपका सोडियम कार्बोनेट निकल जाता है एज अ बाई प्रोडक्ट। अब आप देखो ये आपको मिल जाएगा एक सॉल्ट, ये वाला, ये सॉल्ट बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। अगर आप सोडियम सैलिसिलेट पे सोडा लाइम की रिएक्शन करा दो तो फिर आपको यहां पे मिल जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है। ठीक है, कुछ भी रखना नहीं इसके अंदर। और जब सोडियम फिनॉक्साइड को आप डाइल्यूट HCl के साथ हाइड्रोलाइज करोगे, सॉरी इसका एसिडिफिकेशन करोगे तो फिर से फिनॉल बन जाएगा। सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं रखा है। ये वाला स्टेप तो कॉमन ही था, बस मैंने ये एक चीज हो यहां पे और जोड़ दी। ठीक है, अगर आप सोडियम सैलिसिलेट को सोडा लाइम के साथ ट्रीट करोगे तो यहां से सोडियम कार्बोनेट निकल जाएगा और ये सोडियम फिनॉक्साइड एक सॉल्ट जैसा बन जाता है। इसका हम डाइल्यूट एसिडिफिकेशन कर देते हैं, डाइल्यूट HCl के साथ एसिडिफिकेशन करते हैं, फिनॉल बन जाता है। रटना नहीं है। चलो नेक्स्ट मेथड पे आ जाओ बेटा, सिंपल सी चीज है ये। इसके बाद हमने क्या करना है बेटा, क्लोरोबेंजीन से भी आप फिनॉल बना सकते हैं और ये मेथड आपने क्लोरोबेंजीन यानी एडिल हैलाइड वाले पार्ट में पढ़ा भी है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है क्लोरोबेंजीन से। देखो ये फोर्थ मेथड आपका हो गया कि क्लोरोबेंजीन पे आपको NaOH का रिएक्शन कराना है, 623 केल्विन टेम्परेचर, ड्रेस्टिक कंडीशन है 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्योंकि यहां पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आसान नहीं होता है, तो फिर जब हम यहां पे NaOH का रिएक्शन कराते हैं तो फिर ये बाई प्रोडक्ट निकल जाते हैं और यहां पे आपको वैसे ही सॉल्ट मिल जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। फिर से बन जाता है यहां पे, आप देखिए ये बन गया आपका सोडियम फिनॉक्साइड। तो सबसे पहले जब आपने क्लोरोबेंजीन पे NaOH का रिएक्शन कराया, दिस इज वेरी कॉमन कंपाउंड क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन पे NaOH की रिएक्शन करा के आपने बना लिया सोडियम फिनॉक्साइड, जो सॉल्ट बना था। और इस सॉल्ट का अगर आप एसिडिफिकेशन कर दें डाइल्यूट HCl के साथ, तो मैंने कई बार बोला है ये NaCl निकल जाएगा और जहां पे Na लगा है ये NaCl निकल गया, H वहां पे आ जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा OH यानी फिनॉल आपको यहां पे मिल जाएगा।
बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, कहीं कुछ भी इसके अंदर रटना नहीं भाई, बिल्कुल आसान सी बात है, सिंपल चीज। ठीक है, तो ये आपने क्लोरोबेंजीन से फिनॉल इस तरीके से बना लिया। अब हम नेक्स्ट मेथड पे आते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। चलो उसको मिटाऊंगा नहीं मैं, अभी थोड़ी देर बाद मिटाता हूं। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट फिफ्थ मेथड है हमारा। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट क्या होता है? RMgH। तो यहां पे हमने लेना है फिनाइल मैग्नीशियम, चलो मैं ब्रोमाइड ले लेता हूं। आर की जगह मैंने ये फिनाइल ग्रुप लगाया, मैग्नीशियम तो लगता ही है, और हाइड्रोजन की जगह मैंने यहां पे ब्रोमीन ले लिया। इस ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का इसका नाम क्या लिखेंगे? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, ब्रोमाइड। और इसका आप कर दो बेटा एयर ऑक्सीडेशन। क्या कर दो? एयर ऑक्सीडेशन, हवा के साथ इसको ऑक्सीडाइज कर दो, तो ये ऑक्सीजन जो है ना यहां पे जाके इंसर्ट हो जाएगी कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में। तो ये आपको एक तरीके से इंटरमीडिएट कंपाउंड मिल जाता है OMgBr। ऑक्सीजन बीच में जाके इंसर्ट हो गई, और ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड बना, अगर आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर दें, क्या कर दें? हाइड्रोलिसिस। तो मैंने कई बार बताया ऑक्सीजन मैग्नीशियम ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर दो, और वाटर ऐसे लिखना है, H इधर OH इधर, तो ये आपका बाई प्रोडक्ट निकल गया OHMgBr, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये बाई प्रोडक्ट निकल गया, और ये OH, यानी आपको क्या मिल गया? फिनॉल। सबसे सिंपलेस्ट तरीका है ये, बढ़िया आपने फिनॉल बना लिया। कहां से बना लिया? ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को यूज करके, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को यूज करके। ठीक है, आप क्लोराइड भी लिख लो, कोई इशू नहीं है, चलेगा। ठीक है, तो ये हमारे 5 मेथड्स हो गए फिनॉल की प्रिपरेशन के। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, ये आपको जरूर समझना चाहिए यहां पे, कि आप इसको क्यूमीन से कैसे बनाओगे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। ये बहुत पूछा भी जाता है भाई एग्जाम में, कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया, प्रतियोगी परीक्षाओं में, फ्रॉम क्यूमीन। ये बहुत पूछते हैं बेटा जी। तो क्यूमीन क्या चीज है भाई? आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्यूमीन बोलते हैं। आइसोप्रोपाइल बेंजीन को क्यूमीन बोलते हैं। आप देखो ये मैंने क्या लिखा है, CH3CH3, ये मैंने बेंजीन की रिंग पे लगा दिया, दिस इज द क्यूमीन मॉलिक्यूल, या आप इसको आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं। तो क्यूमीन का सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका आप एयर ऑक्सीडेशन करोगे। ठीक है, इसका एयर ऑक्सीडेशन करते हैं हम लोग, और एयर ऑक्सीडेशन में क्या करना बच्चे? देखो ये ऑक्सीजन कार्बन हाइड्रोजन के बीच आएगी, तो ये क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बना लेता है। कार्बन के बीच में ऑक्सीजन आ गई, ऐसे देखो O2 था, यहां बीच में लगा दिया, बाकी जैसे एल्काइल लगे थे वो वैसे ही लगा दो, उसमें आपने कुछ नहीं करना है। और ये जो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनेगा, ठीक है ना, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, ठीक है, ये जो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है, इसका बेटा जी आपको करना है हाइड्रोलिसिस। कैसे करना है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। आप इसकी डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का हाइड्रोलिसिस कर दो, ध्यान से समझना, ये निकल जाता है बेटा CH3COCH3, ये एसीटोन का पार्ट निकल जाएगा और OH आ जाएगा रिंग पे, तो ये आपको मिल जाता है फिनॉल। रटना नहीं बेटा, लॉजिकल बात है, सिंपल सा समझाने का तरीका तो बता रहा हूं। रिएक्शन कैसे तुम आसानी से याद कर सकते हो ताकि तुम भूलो ना। ठीक है, तो ये आपने क्यूमीन लिया था, तो क्यूमीन पे आपने ऑक्सीजन का एयर ऑक्सीडेशन कराया, आपको मिल गया क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, और इसका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आपने जो है क्या कहते हैं, ये हाइड्रोलिसिस कर दिया, तो आराम से बेटा जी यहां पे आपको फिनॉल मिल गया। और एसीटोन जो है, इस मॉलिक्यूल को एसीटोन बोलते हैं, एसीटोन एज अ बाई प्रोडक्ट यहां पे बन जाता है। तो कभी कभी क्वेश्चन को घुमाने के लिए ऐसा बोल देते हैं कि हाउ विल यू गेट एसीटोन फ्रॉम क्यूमीन। अब आप देखो क्यूमीन तो एक तरीके से एरोमेटिक कंपाउंड है, एसीटोन एलिफेटिक कंपाउंड है, तो कई बार बच्चा सोचने लगता है ये क्या बना दिया इन्होंने, ये एरोमेटिक एलिफेटिक का कौन सा रिलेशन है? तो ये वाली ऐसी रिएक्शन है जिसका बाई प्रोडक्ट जो है वो एलिफेटिक है, एसीटोन तो एलिफेटिक होता है, तो आपने क्यूमीन से एसीटोन इस रिएक्शन के थ्रू बना लिया। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले, किसी भी तरीके से पूछ ले, कोई इशू नहीं। तो ये बहुत ही कॉमन 6 मेथड थे जिनसे आपने फिनॉल यहां पे प्रिपेयर किया, और इससे ज्यादा की आपको जरूरत भी नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। इसके बाद हम बात करेंगे फिनॉल के प्रॉपर्टीज की नेक्स्ट सेगमेंट में। थैंक यू।